दोस्तों आज मनीष कश्यप फिर से ट्विटर पर ट्रेंड किए और मनीष कश्यप लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं। दरअसल बात है मनीष कश्यप के समर्थक जो मनीष कश्यप से दिलो जान से प्रेम करते हैं और मनीष कश्यप को जेल से जल्द रिहा करवाना चाहते हैं, वे तमाम लोग कोशिश करते रहते हैं कि मनीष कश्यप किसी भी तरह से लोगों की निगाह में आए, सरकार की निगाह में आए। इसीलिए मनीष कश्यप को लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करवाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की सभी बधाइयां व्यक्त कर रहे थे और पूरे देश में झंडा फहराया जा रहा था। इसी बीच मनीष कश्यप की आज़ादी के लिए तमाम लोग मनीष कश्यप को ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे और मनीष कश्यप की आज़ादी के लिए मनीष कश्यप के समर्थक 15 अगस्त के दिन भी मनीष कश्यप के लिए ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाए हुए थे। दोस्तों ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के देश के प्रति जो स्नेह है और देश प्रति जो मनीष कश्यप की लगाव है उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से सरकार की निगाहों में लाना चाहते हैं, जिससे कि सरकार उस पर लगातार ध्यान दे और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहाई कराए। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उस एनएसए को हटाने के चक्कर में तमाम लोग मनीष कश्यप को ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं। तो कभी गली मोहल्ले में मनीष कश्यप के नाम का नारा लगता है, कभी बीच चौराहे पर मनीष कश्यप का नारा लगता है, तो कभी संसद भवन के पास जाकर के मनीष कश्यप का नारा लगाया जाता है, कभी कभी कोर्ट के पास जाकर के मनीष कश्यप के नाम का नारा लगाया जाता है, जिससे कि मनीष कश्यप के बारे में लोगों को समझ में आए, सरकार को समझ में आए, हमारे कानून व्यवस्था को समझ में आए और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाए और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाए। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप पहले तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाया करते थे, देश के उन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे जो लोग अपनी कमाई को सही से नहीं पा पाते थे और जो भी व्यक्ति अपने हक को नहीं पा पाते थे और जो भी व्यक्ति अपने दर्द को किसी के सामने बयान नहीं कर पाते थे, उन तमाम लोगों के लिए मनीष कश्यप आवाज़ बन कर के सामने आते थे और तमाम लोगों के लिए मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाया करते थे। जैसे ही मनीष कश्यप बिहार पहुँचे, मनीष कश्यप के समर्थक ज़ोर शोर से मनीष कश्यप के लिए नारे लगाए, मनीष कश्यप के ऊपर फूल की वर्षा किए। आज तक किसी मंत्री के ऊपर इस तरह की फूलों की वर्षा नहीं हुई है और इस तरह से मनीष कश्यप के लिए जितने लोग इकट्ठे हुए थे, आज तक किसी नेता के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए इतने नहीं आए हैं। लगातार मनीष कश्यप कभी 1 नंबर पे तो कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे ट्विटर पे ट्रेंड करते रहते हैं। इसका सिर्फ एक ही वजह है कि मनीष कश्यप जो देशभक्ति दिखाए थे, मनीष कश्यप ने जो देश के तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठाए थे, मनीष कश्यप ने जब सरकारों से आंख में आंख मिलाकर के प्रश्न किए थे, सरकार से लगातार अपनी हक के लिए लड़े थे, लगातार उन तमाम लोगों के लिए लड़े थे जो लोग अपने हक को नहीं पा पाते हैं। इसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि मनीष कश्यप ट्विटर हो या किसी भी जगह पर ट्रेंड करते रहते हैं। लगातार मनीष कश्यप ने उन तमाम यूनिवर्सिटी में जाकर के यूनिवर्सिटी के सेशन को लेट होने की वजह से लोगों को जो उसका अपना सही समय पर डिग्री नहीं मिल पाता था, उसके लिए मनीष कश्यप जब आवाज़ उठाया करते थे तो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार को अपना शिकार बनाते थे, उन तमाम लोगों को मनीष कश्यप चूभने लगते थे। और यही कारण है कि मनीष कश्यप उन तमाम लोगों के दिलों में बस गए जो लोग मनीष कश्यप के उन कार्य से खुश हुए, जिन लोगों को मनीष कश्यप के कार्य से लाभ हुआ, जिन लोगों को मनीष कश्यप के कार्य से उनका डिग्री सही से मिल पाया, जिन लोगों को इंसाफ मिल पाया, वे तमाम लोग मनीष कश्यप के लिए आज भी खड़े हैं। दोस्तों कहावत है कि अगर आप किसी के ऊपर ईंट बरसाते हो तो आपके ऊपर पत्थर अवश्य ही बरसेगा, और अगर आप किसी को प्यासे समय में पानी पिला देते हैं तो आपको अमृत पिलाने के लिए भी कोई तैयार रहेगा। और ऐसा ही आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप ने लोगों को प्यासे वक्त में पानी पिलाने की कोशिश की, पानी पिलाए, इसलिए आज लोग उनके लिए अमृत बांटने का काम कर रहे हैं और इसलिए मनीष कश्यप को लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। तमाम जगहों पर मनीष कश्यप के नाम का नारा लग रहा है। वही देखिए बिहार की सरकार जिस प्रकार से तमाम लोगों को सताने का काम किए, बिहार सरकार जिस प्रकार से लोगों के हक को छीनते रहे, जिस प्रकार से बिहार सरकार लगातार यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, उनकी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की।
किए उनका आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से बिहार सरकार की कुर्सियां छीनती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत जल्द बिहार सरकार की कुर्सियां छीन जाएगी और बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि तमाम लोग चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप अगला मुख्यमंत्री बने। अब देखने की बात ये होगी, जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता ही करते हैं या फिर राजनीतिक में जाते हैं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थक लगातार मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाते हैं और मनीष कश्यप को सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से तो लगता है कि मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर आएंगे तो मनीष कश्यप कहीं हो सकते हैं तो राजनीतिक में भी उतर सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से अपने भाई से बात करते रहते हैं लगातार और अपने भाई से बिहार के हाल समाचार को पूछते रहते हैं, बिहार की तमाम शिक्षा व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में लगातार पूछते रहते हैं, इससे तो स्पष्ट है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो पत्रकारिता करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पत्रकारिता से ही मनीष कश्यप तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं। और आज जितने भी छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो आज किसी स्कूल में जाकर के माइक लेकर के उस स्कूल की व्यवस्था को दिखाने लगते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के उसके सेशन लेट होने पर उस पर प्रश्न करने लगते हैं, किसी भी जगह पर जाकर के वह स्वास्थ्य व्यवस्था हो या किसी भी व्यवस्था पर जब तमाम मीडिया वाले जाकर के प्रश्न करने लगते हैं, उन तमाम लोगों के हौसले और जज्बे का कोई कारण है तो वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की वजह से ही आज तमाम पत्रकार जो छोटे छोटे पत्रकार हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप से पहले बहुत सारे पत्रकार थे लेकिन किसी ने भी इस तरह के जज्बे नहीं रखे थे और किसी ने भी किसी यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, उसमें जाकर के किसी से आंख में आंख डाल करके कभी प्रश्न नहीं किए थे। बड़े बड़े डिजिटल मीडिया वाले तो हैं लेकिन वो सिर्फ सरकार के तलवे चाटने में लगे रहते हैं और वो लगातार सरकार के पैसे को लेकर के और सरकार की तमाम कमियों को, सरकार द्वारा किए गए कार्य को, सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करते हैं, उसे उजागर नहीं करते हैं जिससे कि लोग उसे पहचान सके। लेकिन जब से मनीष कश्यप आए उन तमाम कार्यों को उजागर करने की कोशिश किए जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, लगातार सरकार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया जा रहे थे। इन तमाम बातों को मनीष कश्यप ने उजागर किया और यही कारण है कि आज तमाम छोटे छोटे मीडिया वाले उन तमाम बातों पर ध्यान देते हैं और उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं, मनीष कश्यप के विरोधियों की जो है उनकी स्थिति बिगड़ जाती है और वो लोग मनीष कश्यप के बारे में अनाप शनाप किसी भी मीडिया में जाकर के कहने लगते हैं, किसी भी जगह पर ट्वीट करने लगते हैं, किसी भी जगह पर पोस्ट करने लगते हैं, जिससे कि मनीष कश्यप के ट्रेंड करने की जो रीज़न है, मनीष कश्यप जो ट्रेंड करने लगते हैं इसको किसी भी तरीके से झांपा जा सके और इस ट्रेंड को नहीं दिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सच सच होता है और सच दिखाने से कभी झूठ नहीं हो सकता है। सच पर कितना भी आप जो है जोर डाल लो, सच कभी झूठ नहीं हो सकता है और सच को कितने भी नीचे दिखाने की कोशिश करो वह नीचा नहीं हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और मनीष कश्यप को लगातार बिहार के लोग, पूरे देश के लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को आज़ादी दो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।